ये ट्रायंगल और लाइंस का एक और प्रॉब्लम है जिसमें हमें कुछ आप देख रहे हैं कि पैरेलल लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, कुछ परपेंडिकुलर लाइंस भी हैं, ट्रायंगल्स बन रही हैं। ये एंगल 120 डिग्री का, ये 29, ये भी 29, और मुझे मालूम ये करना है कि ये जो एंगल x है, ये वाला जो एंगल, इसकी मेजरमेंट कितनी है, यानी कि ये कितने डिग्री का एंगल है। आप चाहे तो वीडियो एक बार फिर पॉज करके खुद इसको सॉल्व करने की कोशिश कर सकते हैं, और अगर आपको ये प्रॉब्लम मुश्किल महसूस हो रहा हो तो आप इस वीडियो को चलता रहने दीजिए और देखिए कि मैं इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करता हूं। लेकिन मैं आप चाहूंगा कि आप पहले एक बार खुद कोशिश करके देखिए। खैर, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर हम ये देख सकते हैं कि ये लेफ्ट हैंड साइड वाला 121 डिग्री का जो एंगल है, ये दरअसल एक स्ट्रेट एंगल है, सॉरी एक सप्लीमेंट्री एंगल है जो कि एक स्ट्रेट एंगल के ऊपर बन रहा है, यानी कि इस वाले दोनों का मजमुआ, इस वाले का और ये अंदर वाले एंगल का जो है, ये 180 डिग्रीज के बराबर होगा सप्लीमेंट्री एंगल की प्रॉपर्टीज। तो इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि ये अंदर का जो एंगल होगा वो 180 माइनस 121 डिग्रीज के बराबर होगा, जो कि बनता है कितना, ये बनता है 59 डिग्रीज बनता है। मेरे ख्याल में इसको 59 ही लिख दूं, 59 डिग्रीज का ये अंदर का एंगल होगा। और अब आप देख सकते हैं मेरे पास ट्राइंगल के दो इंटरनल एंगल्स आ गए, तो तीसरा इंटरनल एंगल जो है ट्राइंगल के इंटरनल एंगल्स का मजमुआ जो है, इसको मैं क्वेश्चन मार्क लगा देता हूं। तो ये जो क्वेश्चन मार्क जो है 59 प्लस 29 प्लस क्वेश्चन मार्क वाला एंगल, ये इनका मजमुआ यानी कि आपस में जो जमा होंगे तो ये 180 डिग्रीज के बराबर होगा। तो 59 और 29 और 9 18, 18 का 8 हासिल लगा 1, और ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 88 129। अब मैं इन दोनों को माइनस करूंगा तो ये हो जाएगा मेरे पास कितना जनाब, ये हो जाएगा 70 80, यू मेरे पास हो जाएगा कितना जनाब अली, ये हो जाएगा 101 मेरा ख्याल में 101 पर ही सही पहुंचा हूं। तो ये जो एंगल है, ये मेरा ख्याल, नो सॉरी 101 नहीं होगा, ये 92 डिग्रीज का एंगल होगा। 92 डिग्रीज का एंगल ये वाला मेरे पास बचेगा, और क्योंकि ये इसका अपोजिट एंगल इसके बराबर होगा, क्योंकि दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है, तो ये भी 92 डिग्रीज का होगा। अब मेरे पास इस इंटरनल ट्राइंगल के दो एंगल्स आ गए हैं, एक 92 का और एक इसमें बाहर लिख दूं जगह बचाने के लिए। ये 92 डिग्रीज का एक एंगल, 29 डिग्रीज का एक एंगल है। एक बार फिर इस वाले ट्राइंगल के इंटरनल एंगल्स का जो मजमुआ है वो 180 डिग्रीज के बराबर होगा, यानी कि ये जो एंगल है, और ये अब इनको हम जब जमा करेंगे आपस में तो ये जो दो एंगल्स हैं ये हमें मालूम है, तो हम तीसरा एंगल मालूम कर सकते हैं। इस ये वाला एंगल जो अंदर बनेगा इस ट्राइंगल के, क्योंकि इन सब तीनों एंगल्स का मजमुआ 180 डिग्रीज के बराबर होगा, जैसे कि हमने यहां पर किया था। और जाहिर बात है कि जब हम बात कर रहे हैं इस चीज़ की कि ये जो है ये एक इंटरनल एंगल है और लाइंस एक दूसरे को कट कर रही हैं, तो ये वाला जो एंगल है हमें मालूम हो जाएगा बड़ी आसानी से कि ये 59 डिग्रीज का एंगल होगा। ये हम पैरेलल लाइंस और जो इसके इंटरसेक्ट्स होते हैं उनके प्रॉपर्टीज इस्तेमाल करते हुए भी हम मालूम कर सकते हैं, क्योंकि ये दो पैरेलल लाइन के अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स मौजूद हैं इंटरसेक्ट की सूरत में। तो ये अपोजिट एंगल है एक दूसरे का, यानी कि वर्टिकल एंगल है, तो ये एक्स भी 59 डिग्रीज के बराबर हो जाएगा। ये तो एक तरीका था इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का, लेकिन और भी कुछ तरीकों से आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर आप ये कह सकते हैं, मैं इसको एक बार फिर एक और तरीके से जरा ज्यादा तेज तरीके से कर रहा हूं। ये 121 डिग्रीज है, ये एक्सटीरियर एंगल है, और इसका अगर आप देखें तो 129 और ये जो एंगल है ये 29 और ये, तो ये एंगल जो है ये आपस में यूं समझिए कि ट्राइंगल्स में ये जो एंगल्स हैं ये एक दूसरे के क्या उसे कहना चाहिए कि अजीबोगरीब नहीं लगे ये आपको। ये 121 में से अगर आप 29 निकाल देंगे तो ये आ जाएगा आपके पास 92, यानी कि, और ये भी 92 हमारे पास आ जाएगा। और ये जो है ये x जो है, x को मैं मालूम कर सकता हूं, क्योंकि अगर मैं 121 में से इसका अपोजिट एंगल 29 माइनस कर दूं तो वो मेरे पास जो अपोजिट एंगल उसका आ जाएगा। तो ये 29 121 एचसी में से मैं अगर 121 निकाल दूंगा तो एक बार फिर मेरे पास 59 ही बचेगा। ये 50, एक देखिए दोनों साइड से x इज इक्वल टू 59 डिग्री, इसलिए हमारा काम हो गया। अब आप गौर कीजिए तो ये भी इसी तरीके से आप इसको बहुत सहूलत से मालूम कर सकते हैं। बहरहाल मैं चाहूंगा कि आप और तरीके एक्सप्लोर करें और उसको